एक कान्हा नाम का भंगी का लड़का था। ठाकुर जी श्रीनाथ जी के मंदिर के आगे रोज़ झाड़ू लगाया करता था। उसका भाव ये रहता था कि भगवान श्रीनाथ जी मेरे सखा हैं, और भगवान भी उस कान्हा को अपना मित्र मानते थे। सख्य भाव था। रोज़ कान्हा के साथ ठाकुर जी खेला करते थे। एक दिन कान्हा और श्रीनाथ जी और गोविंद दास जी तीनों खेल रहे थे। खेलते खेलते कान्हा हार गया और उसको घोड़ा बनना पड़ा। भगवान श्रीनाथ जी उसके ऊपर उस घोड़े पर बैठकर उसकी सवारी करने लगे। कुछ देर बाद खेल खत्म हुआ और श्रीनाथ जी तो मंदिर में जाने के लिए तैयार हो गए। तब गोविंद दास ने कहा कि ठाकुर जी, आप मंदिर में ऐसे कैसे चले जाएंगे? देखो, आपने भंगी के लड़के पर सवारी की है, तो आप स्नान करके जाना मंदिर में, क्योंकि वहाँ तो अपरस की सेवा है और वहाँ पर आपको राजभोग अपरस में लगता है, तो शुद्ध होकर जाना। भगवान बोले कि गोविंद, मुझे तो अब स्नान नहीं होगा, मुझे तो ठंड लग रही है। गोविंद बोला कि देखो गोसाई जी नाराज़ होंगे, तुम इस तरह से मंदिर में कैसे प्रवेश कर सकते हो? तुम्हें तो शुद्ध होकर जाना चाहिए। तब भगवान ने गोविंद देव से कहा कि गोविंद देव, देखो मेरा स्नान करने का तो मन नहीं है, ठंड हो रही है। तो फिर गोविंद देव ने कहा कि देखो, तुम पास के गोविंद कुंड में चलो और वहाँ आचमन कर लेना, मंत्र पढ़कर मार्जन कर लेना, बहुत से ही तुम शुद्ध हो जाओगे। ठीक है। गोविंद देव के साथ ठाकुर जी गोविंद कुंड पर पहुँच गए। अब जैसे ही भगवान ने आचमन करना चाहा तो गोविंद ने तो भगवान को धक्का दे दिया कुंड में, और वो तो गिर पड़े कुंड में, और उसके साथ साथ गोविंद ने भी कुंड में छलांग लगा दी। अब तो भगवान कुंड में डूबने उतराने लगे। गोविंद देव को तो तैरना आता था, उसने भगवान का हाथ पकड़कर उनको निकाल लिया और झटपट अपने घर दौड़कर चला गया। अब भगवान गीले कपड़ों में ही आकर अपने मंदिर में बैठ गए सिंहासन पर। इतने में ठाकुर जी के दर्शन का समय हुआ तो विट्ठल नाथ जी भगवान की सेवा में उपस्थित हुए और देखा ठाकुर जी के तो सारे कपड़े गीले हुए हैं। कहने लगे, पूछने लगे कि हे ठाकुर जी, आप ऐसे गीले कपड़ों में कहाँ से आए हैं? तब उन्होंने कहा कि हे गोसाई जी, मुझे गोविंद देव ने कुंड में धक्का दे दिया था और मुझे गिरा दिया था, इसी से मैं गीला हो गया। अब मुखिया जी ने, श्री विट्ठल दास जी ने गोविंद देव को बुलाया और उसको खूब डांट लगाई। तुमने ठाकुर जी को कुंड में क्यों गिरा दिया था? कहीं डूब जाते तो क्या होता? गोविंद देव कहने लगे कि हे गोसाई जी, देखो ये तो भंगी की सवारी करके और ऐसे ही आ रहे थे, अशुद्ध अवस्था में आ रहे थे। मैंने तो इनको स्नान करके भेजा, ये तो आ नहीं रहे थे, मैंने तो ज़बरदस्ती इनको कुंड में धक्का देकर स्नान कराया। सखाओं की बात सुनकर मुखिया जी श्री विट्ठल दास जी तो बड़े प्रसन्न हुए। कहने लगे, देखो कैसे कैसे ठाकुर जी अपने मित्रों के साथ खेलते हैं और उनके खेल के बगैर मन भी नहीं लगता। इस प्रकार ठाकुर जी नित्य ही खेलने जाया करते थे। बोलिए भक्त और भगवान की जय।